तो आज समाकलन के एक नए रूप की बात करेंगे। हालांकि दो रूप पढ़ लेंगे हम। उसमें से पहला रूप होगा px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आज हम इसका समाकलन करना पढ़ेंगे और साथ ही px प्लस क्यू बटे अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। आज हम इन दो रूपों का समाकलन करना पढ़ लेंगे। ये दोनों समाकलन एक ही रूप पर सॉल्व होंगे, इसलिए हम दोनों को एक साथ पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा हमें। ठीक है, तो चलते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो उसका समाकलन कैसे करेंगे, इसका तरीका सीखते हैं। ठीक है, तो यहां पर p q a b c है क्या, यहां पर कांस्टेंट है। p q a b c क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मतलब कि वहां पर कोई एक अचर संख्या होगी। ठीक, तो अब इसका अवकलन करेंगे कैसे, तो इसका अवकलन करेंगे px प्लस क्यू को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में तोड़ के। समझ में नहीं आया होगा तो इसको लिख के समझाते हैं। हम px प्लस क्यू को क्या करेंगे, तोड़ेंगे किसके रूप में, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में। हम px प्लस क्यू को इस प्रकार बदलेंगे कि इसका अवकलन करने पर, मतलब नीचे जो है द्विघात समीकरण, उसका अवकलन करने पर px प्लस क्यू के रूप का कोई मान प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। ये एक यही पर्टिकुलर तरीका है। अगर आपको px प्लस क्यू बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का अवकलन करने को आए तो आप ऐसे ही अवकलन कर पाएंगे। क्या करेंगे, px प्लस क्यू को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में तोड़ेंगे। अब एक प्रश्न, एक उदाहरण द्वारा हम समझ लें तो हमें ज्यादा आसानी होगी क्वेश्चन को समझने में, क्योंकि अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको। तो हम तोड़ते हैं, थोड़ा सा इसके नीचे और समझ लेते हैं। तो px प्लस क्यू बराबर क्या हो जाएगा, a आप अवकलन कर दीजिए 2ax प्लस b प्लस b। इसका अवकलन ये होगा, ये तो समझाना नहीं पड़ेगा शायद आपको। ax स्क्वायर, तो इसका अवकलन होगा तो a कांस्टेंट है, बाहर आएगा, x स्क्वायर का अवकलन 2x प्लस bx, तो bx का अवकलन क्या हो जाएगा, b बाहर आएगा, x का अवकलन 1, c कांस्टेंट है तो उसका अवकलन 0 हो जाएगा प्लस b। अच्छा, ये a और b क्या है, तो a और b हमारे कांस्टेंट हैं जिसका मान हम निकालेंगे। तो अब क्या करेंगे कि इस समाकलन में px प्लस क्यू को हम इस रूप में रखेंगे। तो करेंगे क्या, px प्लस क्यू को, अब px प्लस क्यू को px प्लस क्यू न लिख के हम क्या लिखेंगे, a 2ax प्लस b बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, प्लस इसके साथ में b भी लिख देता हूं ताकि आपको ये समझने की दिक्कत ना हो। तो हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए px प्लस क्यू को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में तोड़ेंगे। तो px प्लस क्यू को हमने यहां तोड़ दिया अवकलज के रूप में। अब हम क्या करेंगे कि px प्लस क्यू की जगह px प्लस क्यू न लिखकर हम ये लिखेंगे, इसमें हम a और b का मान प्राप्त कर लेंगे। अभी आप कंफ्यूज ना होइए, ठीक है, परेशान ना होइएगा। अभी जब प्रश्न आएगा तो उसमें प्रश्न के हिसाब से हमारा a और b का मान निकल जाएगा। तो px प्लस क्यू की जगह px प्लस क्यू न लिखकर हम ये मान लिखेंगे। अब इससे फायदा क्या होगा, आप देखेंगे कि इससे फायदा ये होगा कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर t मान लेंगे आप तो ये अवकलन आ जाएगा, और एक बचेगा b बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो उसको हम पिछले पद्धति के अनुसार, पिछले जो क्लास में बताया गया उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या हमने समझाया आपको। मैंने ये कहा कि जैसे ही ये रूप मिल जाएगा, जैसे ही px प्लस क्यू को हम इस रूप में तोड़ देंगे तो हम तुरंत क्या करेंगे कि इस समाकलन को पुनः दो भागों में और तोड़ेंगे। कौन कौन सा, a 2ax प्लस b बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c प्लस b बटे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। हमने क्या किया, फिर से समझिए, हमने px प्लस क्यू को
ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अवकलज के रूप में तोड़ा। तोड़ने का तरीका क्या होगा, पी एक्स प्लस क्यू बराबर लिख देंगे ए, कैपिटल ए, चाहे यहां पर म्यू और कहीं लेमडा दिया होता है, चाहे आपको यहां पर एम एन करके दिया होगा तो आप कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। कंफ्यूज ना होने के लिए एम एन लिख सकते हैं, चाहे ए और बी की जगह। तो छोड़िए, पी एक्स प्लस क्यू बराबर लिखेंगे ए डी बाई डी एक्स द्विघात समीकरण प्लस बी। जब सवाल आएगा तो उसमें ए और बी का मान हम पता कर लेंगे, बाकी सब का मान हमें पता रहेगा। फिर क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को, अब इसका अवकलन ये हो जाएगा, इस रूप में तोड़ के लिखेंगे ए 2ax प्लस बी प्लस बी। तो हम क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू को इस रूप में तोड़ के पी एक्स प्लस क्यू को स्थानांतरित कर देंगे इस रूप से। तो जहां पी एक्स प्लस क्यू है वहां पर हम ये लिखेंगे। अब क्या करेंगे, इसको पुनः दो रूपों में तोड़ेंगे, एक ए 2ax प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और प्लस बी बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इन दोनों का समाकलन आप पढ़ चुके हैं, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अभी तक आपको शायद कुछ ना समझ में आया हो सकता है, ठीक है। तो ये तो मेथड है, विधि है, सामान्य विधि है, लेकिन अब हम उस विधि का उपयोग करेंगे किसी एक क्वेश्चन में और आपको हम बताएंगे कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। फिलहाल ये थ्योरी थी, ये सिद्धांत था कि ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हम समझते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, ठीक है। अगर एक बार फिर से समझ लीजिए, अगर पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का कोई समाकलन आएगा तो पी एक्स प्लस क्यू को हम तोड़ेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के अवकलज के रूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे, पी एक्स प्लस क्यू बराबर कैपिटल ए डी बाई डी एक्स, मतलब अवकलन करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का प्लस बी लिख देंगे। अब निचले वाले स्टेप में ये उसका अवकलन हो जाएगा, ए और बी का मान फाइंड कर लेंगे और पुनः पी एक्स प्लस क्यू की जगह ये लिखेंगे। क्या लिखेंगे, कैपिटल ए अवकलन जो आएगा प्लस बी। अब यहां से हम समाकलन आसानी से कर लेंगे। तो पहले इसको हम समझ लेते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, क्योंकि अभी मुझे लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, ठीक है। तो अब ये सिद्धांत था, इसे नोट कर लीजिएगा, लेकिन इसका अब हम प्रयोग देख लेते हैं। जैसे एक सवाल है, x प्लस 2 बटे dx, इसका हमें समाकलन करना है। अभी तक आपने ऐसा रूप नहीं पढ़ा है, ठीक है। नीचे द्विघात समीकरण है और ऊपर एक घात का समीकरण है, हमें इसका क्या करना है, समाकलन, ठीक है। तो हम करेंगे। तो मैंने पहले मैं आपको बता दूं, यहां p का मान कितना है, इसकी तुलना एक बार कर लीजिए जरा। जरा तुलना करके देख लीजिए, p बराबर कितना है 1, q बराबर कितना है 2, a बराबर 2, b बराबर 6, c बराबर 5। तुलना हमने कर दिया, यानी ये इसी रूप का है, ठीक ना। हम यहां से कैपिटल A और कैपिटल B को पहले निकाल लें। तो क्या बताया हमने, px प्लस क्यू बराबर, यानी x प्लस 2 बराबर, ध्यान दीजिएगा, a जिसका मान हमें निकालना पड़ेगा, किसका अवकलन करेंगे, हर का, मतलब द्विघात समीकरण का, प्लस 5 प्लस b। तो x प्लस 2 बराबर क्या आ जाएगा, a, ये कितना हो जाएगा 4x प्लस 6। मुझे नहीं लगता है कि आपको बताने की जरूरत है 4x प्लस 6 कैसे हो गया, समझ लेंगे इतना, ठीक। अब हम क्या करेंगे, पहले a और b का मान निकाल लें। तो a और b का मान निकालेंगे कैसे, ये तरीका भी आपको बताया गया था आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन में। तो 4ax प्लस 6a प्लस b, तुलना करेंगे x के गुणांक का इधर के x के गुणांक के साथ और यहाँ जो कांस्टेंट नंबर है यहाँ के कांस्टेंट नंबर के साथ। तो 4a बराबर है कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ x का गुणांक 4 है और यहाँ x का गुणांक 1, तो a बराबर कितना हो जाएगा 1/4। b का मान निकालना है, तो 6a प्लस b बराबर क्या हो जाएगा 2। यहाँ कांस्टेंट 6a प्लस b है, यहाँ कांस्टेंट 2 है, तो 6a का मान निकल चुका है, b बराबर 2, ठीक है। b का मान निकालते हैं, तो ये 3/2
3/2 धन b बराबर 2। तो b बराबर हो जाएगा 2 माइनस 3/2, तो ये निकल के आएगा 1/2। यानी a का मान आ गया 1/4 और b का मान आ गया 1/2। a का मान आया 1/4 और b का मान आया 1/2। अब इसको यहां रख दिया जाए। ठीक, रखते हैं। तो x + 2 बराबर a का मान कितना आया था 1/4, 4x + 6 प्लस b का मान कितना आया था 1/2। मान निकालने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी आपको गुणांकों की तुलना कर देनी है। x के गुणांक का x के उधर के x के गुणांक के साथ और जो कांस्टेंट है उधर के कांस्टेंट के साथ a और b का मान निकल गया। तो x + 2 बराबर क्या आ गया 1/4 ax² + bx + c का अवकलन क्या निकल के आया था 4x धन 6 धन b क्या हो गया 1/2। अब इस x + 2 को हम इससे प्रतिस्थापित करेंगे। x + 2 को क्या करेंगे इससे प्रतिस्थापित करेंगे। ठीक है, प्रतिस्थापित करिए। क्या हो जाएगा x + 2 की जगह अब x + 2 ना लिख के हम ये लिखेंगे 1/4 4x + 6 + 1/2 बटे 2x² + 6x + 5 dx। ये आपको थ्योरी में बताया जा चुका है कि हम px + q की जगह हम जो अवकलन आएगा अवकलज आएगा उसको रखेंगे। तो हमने रख दिया। ठीक, यहां तक सब कुछ आसान है, आगे भी सब कुछ आसान है। अब इसको क्या करेंगे 2 भागों में तोड़ेंगे। प्लस अब क्या करेंगे कि 4x + 6 सॉरी ये 1/4 4x + 6 + 1/2 जो है इसको हमने 2 भागों में तोड़ के लिख दिया। एक 1/4 4x + 6 बटे 2x² + 6x + 5 और 1/2 2x² + 6 + 5। ठीक, इन दोनों को हमने तोड़ तोड़ के लिख दिया। अब क्या होगा कि यहां से हमारा सवाल एकदम आसान हो जाएगा। 1/4 कांस्टेंट है, समाकलन से बाहर चला जाएगा। या आप क्या कर सकते हैं इसको मान सकते हैं I1 इस पूरे को और इसको मान सकते हैं I2 इस पूरे को। इसको आपने I1 मान लिया और इसको आपने I2 मान लिया। तो I1 और I2 का अलग अलग मान निकाल के हम जोड़ के लिख देंगे, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? इसको हमने I1 माना, इसको हमने I2 माना। I1 और I2 का मान निकाल के, चूंकि दोनों के बीच में प्लस है तो प्लस लगा के लिख देंगे। ठीक है, तो चलिए I1 और I2 का मान निकालते हैं। तो I1 बराबर है 1/4 4x + 6 बटे 2x² + 4x + 6x + 5 dx। ठीक है, और I2 बराबर है 1/2 2x² + 6x + 5 dx। ठीक, तो I1 बराबर 1/4 बाहर आएगा, ठीक। तो I1 बराबर 1/4, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर इसको t मान लें तो 4x + 6 dx बराबर dt हो जाएगा। यही इतना तामझाम उसी के लिए किया गया था। इसको अगर t मानेंगे तो ये आ जाएगा खुद ब खुद। देखिएगा, अगर आप अब नेक्स्ट स्टेप में यही कर लिया जाए। अगर 2x² + 6x + 5 को अगर आप t माने तो 4x + 6 dx बराबर क्या आ जाएगा dt। मतलब
4x प्लस 6 dx बराबर क्या हो गया, dt, और नीचे क्या हो गया, t। एकदम आसान हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, log t प्लस c, चाहे बाद में चाहे c लिख ही दीजिए। ठीक, I2 बराबर, अब क्या होगा, 1/2 बाहर, अब क्या करेंगे, अभी इससे पहले वाली क्लास में आपको बताया गया था ax² प्लस bx प्लस c का समाकलन। तो उसमें क्या किया गया, ax² प्लस bx प्लस c का हमने किस विधि से सॉल्व किया था, उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। यहां c नहीं लिखेंगे, जब I1 प्लस I2 करेंगे तो उसके आगे दोनों के लिए एक कांस्टेंट c लिख देंगे, नहीं तो आपको कंफ्यूजन होगा कि इसको अभी c लिखा, बाद में इसको c डैश लिखेंगे तो क्या होगा, तो उस कंफ्यूजन मत पड़िए, I1 प्लस I2 करके प्लस c लिख देंगे दोनों के बीच में। तो हमने क्या किया, अब ये हमने क्या किया, अगर शुरू समझा जाए तो हमारे पास एक समाकलन था px प्लस क्यू बटे ax² प्लस bx प्लस c टाइप का। हमने क्या किया कि px प्लस क्यू को हमने तोड़ दिया किसके रूप में, ax² प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में, और px प्लस क्यू की जगह जो अवकलज आया हमारा a d/dx ax² प्लस bx प्लस c प्लस b, तो जो a और b आया था हमारा, हमने उस रूप में px प्लस क्यू को लिख दिया। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, तो एक तो एकदम आसान हो गया, ये एक नीचे वाले को t माने तो आप ऊपर वाला dx मिलकर क्या हो गया, dt हो गया, और फिर ये दूसरा वाला जो निकल के आएगा वो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व होगा। तो पूर्ण वर्ग विधि द्वारा सॉल्व कैसे होगा, वही x² के गुणांक को 1 बनाएंगे, x के गुणांक के आधे का वर्ग जोड़ेंगे और घटाएंगे, उसे पूर्ण वर्ग बनाएंगे, और उसके बाद से फिर वहां पर जो फार्मूला लगना होगा उसे लगाएंगे, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। हालांकि ये लॉन्ग है, लॉन्ग आंसर में ही पूछेगा, आपको पता रहना चाहिए। तो फिर से मैं बताता हूं, तो आप इसके आगे सॉल्व करेंगे घर पर। एक एग्जांपल मैं और बताता हूं आपको। ये आपकी प्रश्नावली में दिया गया एक सवाल है, फिर वही बात कि ये px प्लस क्यू बटे ax² प्लस bx प्लस c के रूप का प्रश्न है। किस रूप का है, px प्लस क्यू बटे ax² प्लस bx प्लस c बटे c के रूप का प्रश्न है, तो इसको उसी रूप में सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, इसके लिए जो आपको अभी तरीका बताया गया, आप उसी तरीके से इसे सॉल्व करेंगे। तरीका क्या बताया गया, आप px प्लस क्यू को लिखेंगे ax² प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में। ठीक है, यही किया गया था। px प्लस क्यू को हमने क्या लिखा था, ax² प्लस bx प्लस c के अवकलज के रूप में, यही तो लिखा था। तो 5x माइनस 2 बराबर क्या हो गया, a d/dx 3x² प्लस 2x प्लस 1 प्लस b, इसका सम अवकलन कीजिए, ये क्या हो जाएगा, 3 दूना 6x प्लस 2 प्लस b। यहां a और b का मान निकाल कर यहां पर रख देंगे जो भी आएगा, और फिर 5x माइनस 2 को इससे प्रतिस्थापित कर देंगे। पहले a और b का मान निकाल लेंगे, a और b का मान निकालने के पश्चात 5x माइनस 2 को इस जो समाकलन में 5x माइनस 2 है वहां पर ये लिख देंगे a और b का मान निकाल के। उसके बाद इसको फिर दो रूपों में तोड़े, हमने बताया तोड़ेंगे, एक तो ये हो जाएगा और एक अलग से b वाला बनेगा। आप उन दोनों को सॉल्व करेंगे, लंबा प्रोसेस है लेकिन इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं इससे हमेशा। तो ये तरीका रहा पी एक्स प्लस क्यू बटे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को सॉल्व करने का। एकदम सेम प्रोसेस अपनाएंगे हम इसको सॉल्व करने में। सेम प्रोसेस यहां पर भी क्या करेंगे कि पी एक्स प्लस क्यू को तोड़ेंगे इसी रूप में। ठीक है, यही रूप पिछले वाले में बताया गया, यही इसमें चलेगा। पी एक्स प्लस क्यू को इसी रूप में तोड़ देंगे, तोड़ दिया। ए और बी का मान निकालेंगे, प्लस पी। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू को इस रूप में तोड़कर ए और बी का मान निकालेंगे। ए और बी का मान निकल गया तो फिर पी एक्स प्लस क्यू को इससे प्रतिस्थापित करेंगे, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, पी एक्स प्लस क्यू की जगह अब हम ये मान लिखेंगे। अब परिवर्तन क्या होगा, पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए अंतर, तो जहां पर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी था वहां पर कर्णी आ जाएगी, और उसमें भी आपको सब बताया जा चुका है। एक जगह आएगा ये वाला रूप, ठीक, और एक जगह आएगा ये वाला रूप। इसको थोड़ा और पहले बता देते हैं क्या आएगा। तो एक जगह 2ax प्लस बी बटे कर्णी में प्लस बी बटे कर्णी में हम इसको पी एक्स प्लस क्यू को इस रूप में लिख देंगे, ये आ गया। ठीक, अब फिर क्या करेंगे, वही ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी को टी मानेंगे, तो 2ax प्लस बी डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी। तो यहां पर आ जाएगा डी टी बटे कर्णी में टी, और फिर इसको क्या करेंगे, ये बी बाहर हो जाएगा, बचेगा क्या, एक बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर धन बी एक्स प्लस सी। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए फिर वही वाला प्रोसेस, पूर्ण वर्ग विधि बनाएंगे, इसको फिर पूर्ण वर्ग बनाएंगे जैसा पिछले क्वेश्चन में किए थे। लेकिन वहां पर जो यहां पर जो फार्मूला लगेगा ना वो दूसरे से भिन्न होगा। यहां पर लगेगा फार्मूला कौन सा, डी एक्स बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या डी एक्स बटे कर्णी में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, या डी एक्स बटे कर्णी में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मतलब जो भी फार्मूला लगेगा वो कर्णी वाला लगेगा। तो ये दोनों रूप थोड़े कठिन है, समझना थोड़ा कठिन है, लेकिन एक बार समझ गए तो एक ही प्रोसेस है दोनों के लिए। आपको इसको लगाने से पहले आप पिछला वाला लगा चुके हो, ये ज़्यादा मैटर करेगा, और पिछला वाला अगर समझ में आया है तो ये लगाते हुए आप चले आएंगे। ठीक, क्या है, थोड़ा कठिन है, समझने में भी थोड़ा कठिन है, लेकिन प्रैक्टिस अगर करा जाए तो ये आएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया होगा तो अब मैं थ्योरी नहीं बताऊंगा, अब कल मैं इन दोनों पर फिर एक एक उदाहरण बताऊंगा। ठीक है, जो पी एक्स प्लस क्यू वाला रूप है उस पर मैं कल फिर एक एक उदाहरण बता के इससे आगे बढ़ेंगे हम। ठीक है, तो अगर समझ में आया तो आप अपने क्वेश्चन बुक को उठाइएगा, उसमें से क्वेश्चन निकाल कर लगाइएगा। अगर नहीं समझ में आया तो कल तक का वेट करिए। ठीक है, फिर कल 2 एग्जाम्पल हम बताएंगे। धन्यवाद।